हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने अपने मैट्रिक्स स्टार्ट कर दी थी, है ना, कि मैट्रिक्स क्या होती है और कहाँ कहाँ उसके यूज हैं, क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं, कौन कौन से उसके ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, है ना, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखे थे। ये सारी चीजों के बारे में हमने बात करी थी अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो आज उस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकली अगर हमें देखो मैथमेटिक्स में ये जो टॉपिक है ना मैट्रिक्स, इसका प्रैक्टिकल बहुत यूज है ना, इसका प्रैक्टिकल यूज बहुत है। तो उसी के अकॉर्डिंग उससे रिलेट करते हुए हम चीजों को आगे अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है, जैसे कि एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, क्यों करने पड़ते हैं, कैसे ये हमें एक आंसर देते हैं जिससे कि हम सब कुछ पता लगा सकते हैं अपना, कैसे ये वर्क कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, है ना, ऑपरेशन कैसे लगाते हैं मैट्रिसेस में। तो हे गाइस, दिस इज अभिषेक पांडे हियर एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑन द टॉपिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। अब देखो भाई, सबसे पहला ऑपरेशन जो आता है वो है आपका एडिशन। ठीक है, एडिशन। ये हमारा सबसे पहला ऑपरेशन है। तो आज हम इसी ऑपरेशन को कवर करेंगे कि एडिशन बिटवीन टू मैट्रिसेस को पूरा देखेंगे आज के लेक्चर में और इसको पूरा खत्म करेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अपना आगे का ऑपरेशन दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस उसकी बात करेंगे। तो अभी बात करते हैं फिलहाल एडिशन की। तो एडिशन देखो क्या है ऑपरेशन में, जैसे कि मान लो, देखो इसका यूज क्या है ना, कैसे एडिशन होता है मैट्रिसेस का, क्यों एडिशन किया जाता है ना, करना तो है हमें एक्चुअली, लेकिन प्रैक्टिकली एप्लीकेशन से रिलेट करते हुए देखेंगे ना तो बड़ा इजी पड़ेगा और समझ में भी आएगा। अच्छा ये यूज है, ये यहाँ पर आकर ऐसे हमें एडिशन करना पड़ सकता है मैट्रिसेस का, है ना। अब देखो क्या है, मान लो आपके पास दो फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, आप एक बहुत बड़े आदमी हैं, आपके पास दो फैक्ट्रीज हैं, एक है फैक्ट्री ए। फैक्ट्री ए में आपके क्या बनते हैं, मान लो नट और बोल्ट बनते हैं, है ना, नट बनते हैं और बोल्ट बनते हैं। ठीक है, नट और बोल्ट बन रहे हैं। अब नट और बोल्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के हैं। ठीक है, तो मान लो एक साइज 1 का है, एक साइज 2 का है, दो टाइप के हैं, एक साइज 1 है, एक साइज 2 है। नट बनाने की जो एक ए फैक्ट्री की जो कैपेसिटी है कि एक दिन में ये कितने नट बना सकती है, वो कितनी है, वो है, मान लो अगर ये देखा जाए तो मान लो ये 100 नट्स एक दिन में बना सकती है। बोल्ट बनाने के लिए इसकी मान लो है 150 बोल्ट बना सकती है। ठीक है, साइज 1 के नट और बोल्ट 100 और 150। साइज 2 के जो नट और बोल्ट है मान लो वो है ये है 70 और ये है 100, ऐसे मान लो। ठीक है, ये है। आगे देखो आपके पास एक दूसरी फैक्ट्री है दैट इज फैक्ट्री बी, है ना, एक दूसरी फैक्ट्री है फैक्ट्री बी। बी में भी क्या है, नट और बोल्ट ही बनने हैं, है ना, नट ही बनने हैं और बोल्ट बनने हैं। यहां भी एक साइज 1 का है, एक साइज 2 का है, इसी तरीके से, है ना। अब देखो यहां पर ये 100 बना रहा था फैक्ट्री ए में एक दिन में, फैक्ट्री बी में एक दिन में मान लो ये 80 बना पाता है ना, और बोल्ट की जो कैपेसिटी है वो है 120 की। ठीक है, मान लो, और जो साइज 2 के हैं वो मान लो ये 180 बना लेता है और यहां पर बना लेता है मान लो 150, ऐसे मान। ठीक है, ये है, ये इनकी कैपेसिटीज है कि ये एक दिन में 80 साइज 1 के नट बनाएगा और बोल्ट बनाएगा। ये एक दिन में फैक्ट्री बी में एक दिन में साइज 2 के 180 बोल्ट बनेंगे और 180 नट बनेंगे और 150 बोल्ट्स बनेंगे। इस तरीके से काम है। अब आपसे बोला जाए कि मुझे एक बात बताओ, चलो ठीक है आपने टैबुलर फॉर्म में डेटा इकट्ठा कर लिया, अब मेरे को आप एक काम करो, फटाफट से ये बता दो कि कौन कौन से नट, मतलब एक दिन में टोटल नट कितने बनेंगे और एक दिन में टोटल बोल्ट कितने बनेंगे साइज 1 के दोनों फैक्ट्रीज को मिला के, है ना। तो अब क्या करना है आपको, परफॉर्म तो एडिशन ही करना है। अब या तो ये करो आपकी, देखो यहां से नट उठाओ, यहां से नट उठाओ, और अगर आपके पास और भी कोई फैक्ट्रीज है तो वहां से नट उठाओ और सबको एक एक करके जोड़ते चलो, तो उसमें बड़ा टाइम लग जाएगा। उसमें क्या लगेगा, बड़ा टाइम लगेगा। यहां पर क्या है, सीधा सीधा लिखा हुआ है और सीधा सीधा जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, एड एवरी एलिमेंट, एड किस तरीके से जोड़ना है वो देख लो, एड एवरी एलिमेंट टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ठीक है,
कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, हर एक एलिमेंट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जोड़ना है। मतलब ये अगर 100 है तो ये इसके साथ ही जुड़ेगा, है ना। साइज 1 का देखो नट और साइज 1 का नट आपस में जुड़ जाएंगे इस तरीके से। फिर साइज 1 के बोल्ट और साइज 1 के बोल्ट कॉरस्पॉन्डिंगली जुड़ जाएंगे। ये वाला जो है ये इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला इसके साथ। मतलब अगर यहां पर A11 एलिमेंट है तो वो दूसरी मैट्रिक्स के A11 के साथ ही जुड़ेगा, किसी और के साथ नहीं जुड़ सकता। ये ध्यान रखना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का यही मतलब है कि एक का A11 दूसरे के A11 के साथ जाकर जुड़ जाएगा। सिमिलरली 150 जो है वो 120 के साथ, A12 के साथ, A21 के साथ और A22 के साथ, इस तरीके से आपकी कॉरस्पॉन्डिंगली जुड़ जाएंगे। तो अगर इनका रिजल्ट निकाला जाए तो देखो क्या आएगा, 100 प्लस 80 180, है ना। 150 प्लस 120 270 हो गए, फिर 70 और 180 250 हो गए, और इसके बाद 150 और 100 ये भी 250 हो गए। तो टोटल जो आ गया कि फैक्टरी A प्लस बी, A और B दोनों मिलकर कितने नट और बोल्ट बना देंगी, वो ये आ गया कि साइज 1 के नट जो हैं, नट इतने बनेंगे और साइज 1 के बोल्ट जो है वो इतने बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली साइज 2 के इतने बनेंगे और साइज 2 के बोल्ट इतने बनेंगे, नट इतने बोल्ट इतने। तो ये टोटल है आपका। इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री काम कर रही है और आपके नट और बोल्ट बना के दे रही है। आपका एडिशन हो गया, बस इतना ही है एडिशन। एडिशन में अब एक बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि देखो एक कंडीशन होगी तभी एडिशन परफॉर्म हो पाएगा, वरना एडिशन आप नहीं कर सकते, है ना। अब वो कंडीशन क्या है, देखो यार यहां पर अगर नट लिखा है, यहां पर भी नट लिखा है तो नट से नट जुड़ गया, बोल्ट से बोल्ट जुड़ गया, यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्रेजेंट है तो एडिशन हो जाएगा। लेकिन यहां पर मान लो अगर मैं एक मैट्रिक्स लिख दूं और उसमें मैं दे दूं कि चलो यहाँ पर 15 नट हैं और 150 है, यहाँ पर 200 है, कुछ इस टाइप के दे दी बस। ठीक है, अब ये तीनों क्या आपस में जुड़ पाएंगी, तो यार ये दोनों तो जुड़ गई इस तरीके से, इसमें ये वाली जुड़ पाएगी, नहीं जुड़ पाएगी। क्यों नहीं जुड़ पाएगी, क्योंकि देखो क्या है कि इस वाली मैट्रिक्स में जो आपके A11 और A21 इसके लिए तो एलिमेंट है, इसके लिए तो एलिमेंट है ये दोनों, लेकिन ये जो आगे लिखा हुआ है इसके लिए कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है क्या, नहीं है ना। A11 है, A11 है यहाँ पर, A21 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, ये A12 नहीं है और A22 नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं है तो ये नहीं जुड़ पाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपको एडिशन परफॉर्म करना है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम, दो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को ही आप जोड़ सकते हैं। अगर अब उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन परफॉर्म आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो क्या यहां से कंडीशन निकल कर आती है कि फॉर एडिशन ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि अगर आपको मैट्रिक्स को जोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्या है कि अगर आपको मैट्रिक्स को जोड़ना है तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और ये करके आप उसको जोड़ सकते हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, ऑपरेशंस जो होते हैं ना भाई, देखो ऑपरेशंस का क्या मतलब है, ऑपरेशंस और मैट्रिसेस, मतलब आपको क्या करना है, प्लस का ऑपरेशन कर सकते हो, मल्टीप्लाई का कर सकते हो, माइनस का कर सकते हो, तो ये सारे ऑपरेशन। हाँ, डिवाइड नहीं करोगे अभी, डिवाइड के लिए दूसरी चीज है वो इनवर्स है, वो आगे की बात है, उसको अभी मत सोचो। अभी 3 बेसिक ऑपरेशन आपको पढ़ने हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, ये 3 पढ़ने हैं, है ना। तो इन तीनों के बारे में ही अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो एडिशन का हमारा बेसिक रूल जो था, क्यों एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे ये दो अलग अलग फैक्ट्रीज हैं, इन सारी के आइटम्स को जोड़ना है इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हमने समझ लिया कि अच्छा ये देखो ये बेसिक नीड है इसकी। ये आपको लग रहा होगा कि बड़ी छोटी सी चीज है यार ये दोनों चीजों को ऐसे करना, लेकिन जब एक फैक्ट्री होती है तो उसमें बहुत सारा डेटा होता है। ठीक है, क्या होता है, बहुत सारा डेटा होता है, और जब आपको उसको जोड़ना पड़े तो अगर सिंगल चीजों को उठाकर जोड़ोगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो कंप्यूटर में हम इस तरीके से डेटा फीड करते हैं और उसको ऐड कर देते हैं, तो वो मैट्रिक्स एडिशन से सिंपली फटाफट से कंप्यूटर जो है प्रोग्रामिंग बहुत इजी हो गई, है ना। तो ये सारी इसकी नीड है, ये जरूरत है। देखो मैट्रिक्स की कितनी ज्यादा जरूरत है ना। यहाँ पर तो एक बहुत छोटा एग्जाम्पल लिया, लेकिन क्या फैक्ट्री में बस 2 ही टाइप के साइज के नट बोल्ट बनते होंगे, और चीजें नहीं होंगी, बहुत सारी चीजें, वर्कर्स के वेजेस हैं, मेरी सारी चीजें हैं जो मैनेज करने के लिए काम में आती हैं, उनमें मैट्रिसेस का यूज होता है। ठीक है,
तो इन चीजों को समझते हुए चलो एडिशन अपना खत्म होता है कि एडिशन कैसे करना है मैट्रिक्स का। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैं साइड हो रहा हूं, फटाफट से इन बातों को नोट करो और मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ता हूं बोर्ड को रब करके। अब चलो भाई देखो यार, एडिशन तो हो गया अपना, है ना। एडिशन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बड़ा बेसिक सा था। क्वेश्चन तो ऐसे ही चटका दोगे तुम लोग इस चीज के, है ना। बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आने भी नहीं वाले इस पर, हालांकि बेसिक यूज हो सकता है पर इस पर ऐसा कोई क्वेश्चन खास आने नहीं वाला। तो देखो एडिशन हो गया, बात करनी है सब्ट्रैक्शन की। पर सब्ट्रैक्शन की बात करने से पहले एक चीज हमें और पढ़नी है, वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ना मैट्रिक्स का, दूसरी चीज है मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। ठीक है, क्या पढ़ना है? मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। कि अगर मैं किसी नंबर से मैट्रिक्स में, पूरी मैट्रिक्स में किसी एक नंबर से या किसी एक कांस्टेंट वैल्यू से, अल्फाबेट्स में भी तो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, जैसे ए हो गया एक कांस्टेंट अल्फाबेट हो जाता है, बी, है ना। जनरली हम इनको एज अ कांस्टेंट अल्फाबेट्स लेके चलते हैं। तो कांस्टेंट जो अल्फाबेट्स हमारे आने वाले हैं, तो उनसे या किसी भी चीज से अगर कोई एक स्केलर क्वांटिटी है, समझते हो ना, स्केलर से तो सबको पता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। तो एक किसी मैग्नीट्यूड से अगर मेरे को क्या करना है, अपनी मैट्रिक्स में एडिशन कर, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मैं किसी पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड से कैसे मल्टीप्लाई करूंगा वो चीज देखनी है। तो देखो क्या है, मान लो आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, मान लो ये है ए बी सी डी, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। इसमें आपको एक किसी स्केलर क्वांटिटी के से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस किसी एक स्केलर क्वांटिटी के है, उससे आपको इस पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। तो देखो कैसे होगा, क्या होगा, है ना। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो ये आने वाला है कि देखो ये के जो है ना, ये हर एक एलिमेंट में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो स्केलर ना हर एक एलिमेंट में जाकर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो के का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा के ए, के बी, के सी और के डी। ठीक है, इस तरीके से आपका बन जाएगा। अच्छा, अब देखो अगर ये सीधा ट्रू है तो इसका रिवर्स भी ट्रू होगा, है ना। अगर ये सीधा ट्रू है तो इसका रिवर्स भी ट्रू होगा। मतलब अगर मेरे पास कोई एक ऐसी मैट्रिक्स लिखी हुई है जिसमें से हर एक एलिमेंट किसी एक पर्टिकुलर चीज से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मान लो जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 2 4 6 8, है ना। अब अगर इस मैट्रिक्स को देखोगे तो इसमें देखोगे तो हर एक एलिमेंट में, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3 और 2 into 4। तो सिंपल सी चीज है, देखोगे तो हर एक एलिमेंट, अगर ये मेरा एक एलिमेंट है, ये मेरा एक एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है, इन चारों एलिमेंट्स को अगर देखोगे तो हर एक में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हर एक एलिमेंट में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कॉमन भी ले सकते हैं, है ना। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। तो आंसर क्या लिख दोगे, पूरी मैट्रिक्स में से 2 कॉमन आ जाएगा और हो जाएगा 2 times 1 2 3 4, खत्म। इतनी सी बात समझनी थी, ठीक है, सब्ट्रैक्शन से पहले। तो मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर समझ में आया। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्केलर क्वांटिटी से एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो तो आपका मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट, है ना, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में इस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा, है ना। इतनी बात समझ में आती है। चलो ठीक है सर, ये चीजें क्लियर हो गई कि हम इस तरीके से जो है मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे कॉमन भी ले सकते हैं, है ना, उल्टा भी, रिवर्स भी इसका ट्रू है, पॉसिबल है। अच्छा, अब देखो कि अगर मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। मान लो मेरे पास 2 मैट्रिसेस लिखी हुई हैं, एक सेकेंड, मान लो मेरे पास 2 मैट्रिसेस लिखी हुई हैं। एक मैट्रिक्स है 3 4 7 9 कुछ इस तरीके से है, और एक दूसरी मैट्रिक्स है जो है मेरे पास 1 6 4 एंड 5, ये, ठीक है। ये आपकी 2 मैट्रिक्स लिखी हुई हैं। आपने क्या कहा कि ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, इन दोनों को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्शन चाहता हूं तो देखो यहां पर माइनस का साइन लगाना है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहां माइनस का साइन लगाते हैं और प्लस का साइन लगाते हैं और यहां -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब भी तो वही बात है,
अगर मैं इसके आगे -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और फिर दोनों जो मैट्रिसेस है उनका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। हालांकि देखो होना वही है, लेकिन इसको एडिशन के थ्रू ही समझना है ना, इसको एडिशन के थ्रू ही समझना है। काम तो वही होना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से मतलब हर एक एलिमेंट में से उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब 1 1 है तो 1 1, A22 है तो A22, A11 में से A11, A22 में से A22, A21 में से A21 और A22 में से A22, ये जो है ये ही माइनस होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होंगे दूसरे में से, है ना। जैसे ऐड हो रहे थे वैसे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन इसको एडिशन के थ्रू समझना है कि हमने तो एडिशन पढ़ा है, अब उससे सब्ट्रैक्शन कैसे किया जा सकता है। तो करना केवल ये है कि आप इसमें -1 से मल्टीप्लाई करा दो पूरे में, और फिर इसमें इसको ऐड कर दो, तो भी वही बात आ जाएगी जो कि सिंपल सब्ट्रैक्शन से आती है। तो भाई ये देखो समझने के लिए था, हालांकि आपको जब पेपर में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना हो, है ना, पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना पड़ जाए, तो आप क्या करना कि आप सिंपल दोनों को माइनस कर देना। क्या करना, सिंपल दोनों को माइनस कर देना। ये झोल झमेटा लेने की जरूरत नहीं है कि -1 से +1 पहले लेकर आओ, है ना, यहाँ प्लस का साइन लाओ या माइनस करो, वो कोई जरूरत नहीं है। सिंपल 3 - 1 4 - 6 पेपर में जब करना तो वैसे ही कर देना, है ना। क्या हो जाएगा, 3 - 1 2, 4 - 6 -2, 7 - 4 3, 9 - 5 4, ठीक है। बेसिक यही आंसर आएगा, और ये हमारा मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन भी यहां पर हो जाता है। इस तरीके से हम मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा कि मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। ये चीज जो है ये केवल ये बताती है कि एडिशन जैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी होता है, और मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर यहां पर यूज हो जाएगा। इस -1 से मैं इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करा दूंगा तो कुछ इस तरीके की आंसर बन जाएगी, 3 4 7 9 प्लस, अब ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा -1 -6 -4 -5। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे 3 + -1 तो भी यही चीजें आने वाली हैं। तो कैसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट ही कर दो, काय को झोल पालने से, बेकार के नहीं पालने, हमें समझ में आ गया, हम फटाफट ऐसे ही निपटा लेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि सब्ट्रैक्शन कैसे होना है, एडिशन कैसे होना है। अच्छा, कंडीशन सब्ट्रैक्शन की भी वही है कि आपका जो है सेम होना चाहिए क्या, ऑर्डर। अगर आपका ऑर्डर सेम नहीं है तो आपकी मैट्रिसेस फिर सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकती, है ना। तो मैट्रिसेस के एडिशन के लिए भी और मैट्रिसेस के सब्ट्रैक्शन के लिए भी, दोनों केसेस में ही मैट्रिसेस का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्डर सेम है तो ही आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, है ना। तो भाई देखो इन चीजों को नोट कर लो चाहो तो, जो ये बातें अभी लिखी हैं मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर वाली और ये, ठीक है। और मैं फर्दर इसको रख करके आगे बढ़ता हूं अपने टॉपिक पर और बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो फटाफट से ना इनकी प्रॉपर्टीज पर नजर डालते हैं, देखो क्या होती है एडिशन की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है जो हम पढ़ भी चुके हैं और अभी मैं बता भी चुका हूं, क्या कि फॉर एडिशन क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम, ठीक। पहली हो गई, पहली तो क्लियर ही है, पहली के लिए तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। दूसरी की बात करते हैं। दूसरी ये कहती है कि जो एडिशन होता है वो कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है। एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि अगर आप a + b करो तो वो किसके बराबर होगा, b + a के। अब देखो यार ये भी कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है कि a और b को जोड़ना है और b और a को जोड़ना है तो वो एक ही बात है। वो सिंपल है कि हाँ एक ही बात है, चाहे मैं a और b को जोड़ूं चाहे मैं b और a को जोड़ूं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी सी है कि कम्यूटेटिव होगा। दूसरी है, तीसरी है, एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या है कि अगर मैं a + b
और फिर उसमें सी को जोड़ूं, चाहे मैं ए प्लस बी प्लस सी में ए को जोड़ूं, ठीक है, तो बात एक ही आने वाली है। ठीक है, इजी सी है, ये सारी प्रॉपर्टीज फटाफट फटाफट क्लियर होंगी, है ना, इनमें कुछ भी नहीं है। देखो कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, ऑर्डर सेम होगा तभी होगी, ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है बेकार की हैं, कोई इसका मतलब तीनों नहीं, पहली बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का यार कोई यूज नहीं है। देखो a प्लस बी प्लस ए सबको मालूम है बराबर ही होने वाला है, मैट्रिसेस के केस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और एडिशन में भी यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सही है। अब अगली जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, बढ़िया है, देखो क्या है अगली प्रॉपर्टी। ये कहती है फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन मैट्रिक्स एडिशन। अब इसका मतलब देखो क्या है, या देखो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है पहले ये समझो। आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट को कहते हैं हम जो कि मतलब एक हमें क्या करे, एक तरीके से आईना दिखा दे। ठीक है, जैसे कि हम खुद को आईने में देखते हैं ना, तो ऐसा ही कोई एलिमेंट। अब देखो बात हो रही है एडिशन की, तो एडिशन में आइडेंटिटी वो होगा कि जिसको मैं उस मैट्रिक्स में ऐड करूं। एक मैट्रिक्स होगी, पहली चीज देखो आइडेंटिटी एलिमेंट से मत समझना कि मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, नहीं। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन मैट्रिक्स एडिशन का मतलब यह है कि ये खुद में एक मैट्रिक्स है, और ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसको अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करूं, ठीक है, जिसको अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करूं तो आंसर क्या आएगा मेरा, वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो एक ऐसा एलिमेंट है जिसको मैं किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करूं, लेट्स से वो एलिमेंट है Z, ठीक है, और आंसर क्या आ जाएगा यहां से मेरा, खुद एलिमेंट A ही आ जाएगा। अगर मैं A में Z को ऐड कर रहा हूं ना, तो आंसर क्या आ जाने वाला है, A ही आने वाला है। ऐसी मैट्रिक्स को ही हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन मैट्रिक्स एडिशन। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। हाँ, ये ध्यान रखना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अलग होती है और आइडेंटिटी एलिमेंट अलग है ये। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखना। हालांकि ये भी एक मैट्रिक्स है, लेकिन ये आइडेंटिटी एलिमेंट है किसमें, मैट्रिक्स एडिशन में, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है वो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। ठीक है, उसको देख लेना, और आगे जब हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे तो उसको समझ लेंगे कि मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। तो ये है हमारा क्या कहते हैं, a प्लस जेड इक्वल्स टू ए। तो यहां से अगर a से a को काट दिया जाए तो z इक्वल्स टू आ जाएगा 0। अब z 0 आ गया, यानी कि जीरो मैट्रिक्स जो होगी मेरी, क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स जो होगी वो मेरा एडिशन के लिए क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये वाली मैट्रिक्स ये होती है ना अपनी, जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 0 0 0। अभी तो ये 2 into 2 है, 3 into 3 है, तो भी इसमें सारे जीरो ही होंगे। तो ये जो है ये क्या होगा, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा ऑन मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया मैट्रिक्स एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। अच्छा, अब एक लास्ट प्रॉपर्टी और बचती है इसकी, वो और देख लेते हैं। ये वाली मैं रब कर देता हूं यहां से, कोई इतनी खास नहीं है। ठीक है, वो हटाते हैं और फटाफट से वो लास्ट वाली प्रॉपर्टी को और देखते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी कहती है, फिफ्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है। अब देखो इनवर्स वो होता है, पहले आइडेंटिटी समझे थे कि आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट है जिसको मैं किसी भी मैट्रिक्स में ऐड कर दूं तो आंसर में वो ही मैट्रिक्स आ जाए। अब बात करते हैं अगर एडिटिव इनवर्स की, तो एडिटिव इनवर्स वो होता है जिसको अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करूं तो आंसर आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है A और इसके इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का देखो हर एक मैट्रिक्स का अलग अलग एडिटिव इनवर्स होगा, ये बात ध्यान में रखना। आइडेंटिटी सभी मैट्रिक्स के लिए यही होगी 0, लेकिन हर एक मैट्रिक्स के लिए एडिटिव इनवर्स उसका अलग होगा। वो क्या होगा, वो देखो क्या होगा। मैं इसमें किसको ऐड करूं, मान लो x है, x को मैं इसमें ऐड कर रहा हूं और मेरा आंसर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ जा रहा है, दैट इज 0 आ जा रहा है z। ठीक है, अब अगर मैं a को इधर ले जाऊं
तो क्या हो जाएगा, z माइनस ए हो जाएगा। अब अगर मेरे को z क्या है, 0 है, 0 में से a को माइनस करो, क्या आएगा आंसर, माइनस का a। तो यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए। तो ये जो माइनस ए है ना, ये क्या है आपका एडिटिव इनवर्स है। क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। क्या है ये, एडिटिव इनवर्स है किसका, ए का। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। एडिटिव इनवर्स का मतलब कुछ भी नहीं है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको मैं पर्टिकुलर मैट्रिक्स में ऐड करूं तो आंसर में 0 मैट्रिक्स आ जाए, वो है ना। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको मैं किसी भी मैट्रिक्स में, किसी में भी तो नहीं, उसी वाली में, जैसे ये है ना, हर एक के लिए पर्टिकुलर होगा। तो ए मैट्रिक्स अगर मेरे पास कोई है तो उसमें मैं कौन सी मैट्रिक्स को ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें से उसी को माइनस करना है 0 लाने के लिए। तो ये जो माइनस ए है, ये क्या हो जाएगा, उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। इसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो शायद ये क्लियर हुआ होगा। मैं साइड होता हूं, आप इनको नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं हम लोग, है ना। तो भाई देखो, आज के लिए इतना काफी है। आज हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर और सब्ट्रैक्शन के बारे में जाना, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, है ना, तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर करना, है ना। जिससे कि क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना के ला पाऊंगा। तो आप हमको इसी तरीके से मोटिवेट करते रहो और हम आपको अच्छा कंटेंट ऐसे ही आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपकी पढ़ाई को पूरा इजी बनाते हुए, बनाने की जो जिम्मेदारी है वो मेरी है ना। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, आप अपने घरों में स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें इसी तरीके से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।